हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ब्याज बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। और हाँ, आज की क्लास में आपको 80% से ज़्यादा पता लग जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो आज मैं आपको इनको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिसपे प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल कैसे ब्याज लगता है, समान। मान लो यदि पहले साल 20 रुपये ब्याज लगा तो दूसरे साल भी कितने रुपए ब्याज लगेगा? 20 रुपये ही ब्याज लगेगा। ठीक है। बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता, मान लो पहले साल 20 रुपये ब्याज आया है ना, तो जब दूसरे साल ब्याज आएगा ना, तो मूलधन पे तो आएगा ही आएगा, साथ में वो जो 20 रुपये पहले साल का ब्याज आया ना उस पे भी ब्याज लगेगा। यानी कि ब्याज पे भी ब्याज लगना, वो क्या होता है? वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चलिए दोनों को समझते हैं बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। तो देखो भाई, मान लो मैंने किसी आदमी से 8,000 रुपये लिए। कितने? 8,000 रुपये लिए। ठीक है। कितने परसेंटेज की दर से? 5% की दर से। भाई बोलते नहीं, बोलते क्या हो, कितने परसेंटेज की दर से। ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितने? 4 वर्ष के लिए लिए मैंने। ठीक है भाई, 8,000 रुपये लिए किसी आदमी से मैंने 5% की दर से, और 4 वर्ष के लिए। कितने? 4 वर्ष के लिए। तो मुझे बताना है कि मैं कितना उसको साधारण ब्याज दूंगा। कितना उसको साधारण ब्याज दूंगा? तो भाई देखो, साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? P गुना R गुना T अपॉन में 100। क्या? अपॉन में 100। यहाँ पे जो P है यानी मूलधन है, वो क्या है? 8,000। यानी कि P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। R यानी रेट यानी दर क्या है? 5%। ठीक है। T यानी समय कितना है? 4 वर्ष है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। इसको दर। और ये T क्या है? समय। क्या T क्या है? समय। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो भाई, P यहाँ पे दिया गया है 8,000 रुपये, R दिया गया है 5%, और T दिया गया है 4 वर्ष। अब आप बोलेंगे अपोन में 100 कैसे आया? भाई ये 5% है ना, तो जब मैं इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है। बस तो हमें क्या निकालना? साधारण ब्याज निकालना, और तीनों के मान हमें यहाँ पे दिए गए हैं तो निकाल लेते हैं। तो देखो, P का मान कितना है? 8,000 रुपये। गुना R का मान कितना है? 5। गुना T का मान कितना है? 4। अपोन में क्या है? 100। अपोन में क्या है? 100। इस वाली एक जीरो से ये वाली एक जीरो खत्म, इस वाली एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 चौक 20। कितना? 20। और गुना में क्या है इधर? 80। तो 8 दूनी 16। और एक जीरो ये वाली और एक जीरो ये वाली, तो इधर हमारा क्या चल रहा? साधारण ब्याज क्या चल रहा? ऐसा ही यानी साधारण ब्याज चलते हुआ है। ऐसा ही। तो हमारा ऐसा ही यानी साधारण ब्याज कितना आया है? कितना आया है? 1600। भाई यहाँ पे साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो ऐसा ही कितना है? 1600। ठीक है। तो भाई 8,000 रुपये पे 5% की दर से मैं 4 वर्ष में कितना ब्याज दूंगा? 1600 रुपये दूंगा। यदि आपसे मिश्र धन पूछा जाए, यानी कि अमाउंट पूछा जाए, यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन पूछा जाए, तो आपको मिश्र धन का मतलब अमाउंट। भाई मैं पैसे जो है ये 8,000 रुपये और ये 1600 जो ब्याज है वो 4 साल में ही तो दूंगा, मतलब 4 साल के बाद दूंगा ही नहीं दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। यानी कि जब आप मूलधन और ब्याज को एक साथ दोगे और बोलोगे कि भाई अब से हमारा और तुम्हारा लफड़ा खत्म, पैसा होगा। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मैं कितने टोटल रुपए दूंगा? 8। और एक नौ 9600 रुपये दूंगा। कितने? 9600 रुपये दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन यानी अमाउंट। यदि ब्याज ब्याज के लिए बोला जाए तो कितना है? 1600 रुपये। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा साधारण ब्याज होता है, मतलब कि प्रत्येक साल इसमें साधारण ब्याज लगता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा ही हमारा जो आया SI 1600 रुपये आया। कितना? 1600 रुपये आया। 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का। यदि मैं एक साल का निकालू, यहाँ पर एक साल का, कितने साल का? एक साल का, तो मुझे यहाँ पर समय कितना रखना होगा? एक साल रखना होगा या नहीं रखना होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो देखो, 8,000 रुपये पे 5% की दर से एक वर्ष का निकालना है। अब वो मैं 100। इस वाली दो जीरो से ये वाली दो जीरो खत्म। 8 पंजे 40। और एक जीरो ये वाली तो ये रही। तो भाई एक साल का कितना आया है? एक साल का आया है हमारा 400 रुपये। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? तो 4 साल का कितना हो जाएगा? आप बताओ। एक साल का 400 है, तो 2 साल का 800, 3 साल का 1200, और 4 साल का कितना हो जाएगा?
1600 कितना 1600। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक साल जो है ना ब्याज कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा? बराबर होता है। ठीक है।